हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय। भारत में बेरोजगारी दूर करने के विभिन्न उपाय हैं जिन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित समूह में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट है जनरल मेजर्स, यानी कि सामान्य उपाय। सामान्य उपायों में वे उपाय सम्मिलित किए गए हैं जो भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण। भारत में प्रतिवर्ष श्रम शक्ति में 70 से 80 लाख की वृद्धि हो रही है। इतनी अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना कठिन है, अतः बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करने के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है। नंबर 2, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रेट, विनियोग दर में वृद्धि। रोजगार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए घरेलू बचतों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे कि पूंजी निर्माण ऊंची दर से किया जा सके और विनियोग दर में वृद्धि की जा सके। इससे नए नए उद्योगों में वृद्धि होगी। नंबर 3, मैन पावर प्लानिंग, जनशक्ति नियोजन। देश में जनशक्ति नियोजन किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में श्रम एवं पूर्ति के बीच समायोजन किया जाना चाहिए। समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए श्रमिकों की भारी मांग व उसकी पूर्ति के बारे में पहले से पता लगा लिया जाना चाहिए और उसी के अनुसार प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4 है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, रोजगार उन्मुख नियोजन। देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्रमुख स्थान देना चाहिए। यह सही है कि आर्थिक विकास होने पर रोजगार में वृद्धि होगी, परंतु देश में इस उद्देश्य को अलग से प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस संबंध में जो नीतियाँ इस दिशा में बाधक दिखाई देती हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण। सरकार को प्राकृतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके उन संभावनाओं का पता लगाना चाहिए जिनसे नए नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। नंबर 6, सोशल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक सुधार। भारत में सामाजिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए ताकि जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली आदि के दोष दूर हो सके और श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होकर रोजगार के अवसर बढ़ सके। नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटीज़, उद्यमिता के गुणों का विकास। प्रारंभ से ही छात्र छात्राओं में उद्यमिता के गुणों का विकास कर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाए। स्वरोजगार के लिए एक बार प्रेरित होने से व्यक्ति सरकारी अथवा निजी नौकरी की ओर नहीं भागता, बल्कि वह उपलब्ध साधनों की ओर कदम बढ़ाता है। अब नंबर 2 आता है स्पेसिफिक मेजर, विशिष्ट उपाय। इसमें नंबर ए है मेजर्स फॉर रिमूविंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। इसमें सुनिए, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, एनकरेजमेंट टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, बैंक सेवाओं, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाओं का विकास किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में फैली बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। नंबर 2,
इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कृषि में संस्थागत परिवर्तन। कृषिगत विकास से रोजगार के अवसर अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन इस विकास के लिए संस्थागत व तकनीकी परिवर्तन एक साथ होने चाहिए। इसके लिए एक तरफ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए और दूसरी ओर सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि का तेजी से विस्तार करके कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। नंबर 3 है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इन विलेजेस। गाँव में रोजगारोन्मुख नियोजन। गाँव में सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि गाँवों को ठीक से बसाने की एवं उनका समुचित विकास करने की। गाँव में इंजीनियरों, ओवरसियरों, अध्यापकों, डाक बाबुओं और डाकियों, मोटर चालकों, डॉक्टरों, छोटे उद्यमकर्ताओं व मिस्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की विशाल संभावनाएं निहित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण से गांव में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं और धीरे धीरे वहां की जनशक्ति को उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हमारा लक्ष्य केवल मजदूरी पर रोजगार उत्पन्न करना ही नहीं है, बल्कि हमें साथ में स्वरोजगार के अनेक अवसर भी विकसित करना चाहते हैं। नंबर 4 है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलेज पंचायत। ग्राम पंचायतों का दायित्व। स्थानीय रोजगार का दायित्व ग्राम पंचायतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ग्रामीण रोजगार योजनाओं के प्रबंधकर्ताओं को विकास का दायित्व दिया जाए और कार्यक्रमों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। नंबर 5 इम्प्लीमेंशन ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स। भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का शीघ्रता से क्रियान्वयन किया जाए, जैसे कृषि जोतों की सीमाबंदी करके फालतू जमीन का वितरण किया जाए, भूमि की चकबंदी की जाए, घासयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसको वितरित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई हो उसको तथा छोटे किसानों को कृषि से संबंधित आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि होगी। नंबर 6 है एनकरेजमेंट इन मल्टीपल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर। बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन। भारत में बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे श्रमिकों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो सके। बहुफसली कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि सिंचाई, उन्नत बीज, साग आदि की व्यवस्था की जाए और कृषि तकनीकी का विकास किया जाए। अब नंबर बी आता है मेजर टू रिमूव अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहरी बेरोजगारी दूर करने संबंधी उपाय। भारत में शहरी बेरोजगारी को दूर करने में निम्न उपाय निम्नलिखित किए जा सकते हैं। नंबर 1 है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग। भारत में अधिकांश बड़े उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण बिजली की पूर्ति, कच्चे माल, परिवहन सुविधाओं आदि का अभाव होना है। इन आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण कई उद्योगों में क्षमता उपयोगिता बहुत कम है। अतः सरकार को इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्षमता के अनुरूप उत्पादन होने से रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि होती है। नंबर 2 एनकरेजमेंट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वरोजगार योजना को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त, तकनीकी प्रशिक्षण, कच्चा माल
तथा मशीनरी आदि की सुविधाएं उदारतापूर्वक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विभिन्न अध्ययनों से यह बात स्पष्ट होती है कि लघु उद्योगों की रोजगार निर्माण क्षमता बड़े उद्योगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि कई देशों में लघु उद्योगों का जाल फैलाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई है। नंबर 3, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का व्यवहारिक रूप। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली को व्यवसाय उन्मुख बनाया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4, कंट्रोल ऑन लिमिटेड ऑटोमेशन यानी कि सीमित स्वचालन पर नियंत्रण। विगत वर्षों में भारत में उद्योगपतियों ने मशीनों के आधुनिकीकरण पर स्वचालन पर बहुत जोर दिया है। इसका कारण जहां उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है वहां संभवतः श्रमिकों पर कम निर्भर रहना है, परंतु रोजगार की दृष्टि से यह नीति उचित नहीं है। अतः सरकार को केवल पूंजीगत वस्तुओं और निर्यात से संबंधित वस्तुओं के संबंध में स्वचालन की अनुमति देनी चाहिए। नंबर 5, लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी कि उदारीकरण की नीति। भारत सरकार की 1991 की आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद से देश में विदेशी कंपनियों की भरमार हो गई है। इन कंपनियों द्वारा बृहद पैमाने के उद्योगों की स्थापना का क्रम जारी है। इन उद्योगों में आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, जिससे मानवीय श्रम का उपयोग कम होता जा रहा है, जबकि देश में मानव शक्ति की कमी नहीं है। यद्यपि उदारीकरण की यह नीति जारी रहना उचित है, किंतु इस नीति के माध्यम से ऐसे लोगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो श्रम प्रधान हो। अनुमान है कि उतनी ही पूंजी लगाने पर लघु उद्योग वृहद उद्योग की तुलना में 5 गुना अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।